दोस्तों, काफी दिनों से मैं कहीं गायब था। शायद आप सभी को लगा होगा कि बुद्धा टेल्स का सफर रुक गया, लेकिन मैं कुछ वक्त अपने विचारों में खो गया था। अब मैं फिर से वापस आया हूं, नए जोश और नए विचारों के साथ। और आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके जीवन में नई रोशनी भरने वाली है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपको अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देगी। और दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। सुनते रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने पुराने स्टाइल से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा टेल्स पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों से जोड़ते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदलेगी, बल्कि आपको अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मुझे पता है आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहां था और वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा मोड़ दिखाती है जहां रुककर हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सही दिशा में है? क्या मेरी कहानियां सच में आपकी जिंदगी को छू रही हैं? पिछले कुछ समय से मैं अपने विचारों को एकत्रित कर रहा था। मैं यह सोच रहा था कि कैसे बुद्धा टेल्स को और भी प्रेरणादायक और गहराई से जुड़ा बनाया जाए। मैंने खुद को समय दिया ताकि मैं नए नजरिए से सोच सकूं और ऐसी कहानियां आपके लिए ला सकूं जो आपके दिल को छू जाएं। अब मैं वापस आ गया हूं, नए जोश, नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। अब हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, वह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का जरिया होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम आरव था, हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। आरव के पास धन संपत्ति और परिवार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके मन में एक खालीपन और असंतोष था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उनके पास के जंगल में प्रवचन दे रहे हैं। आरव ने सोचा, शायद मेरे सवालों के जवाब वहीं मिले। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा, सुख की तलाश। जब आरव बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, भगवान, मुझे सुख चाहिए। मेरा जीवन खाली और दुखी है, कृपया मुझे बताएं कि मैं सुख कैसे पा सकता हूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, आरव, पहले तुम अपने वाक्य को तोड़ो। मुझे, सुख और चाहिए, इन तीन शब्दों पर ध्यान दो। मुझे से अहंकार आता है, सुख से इच्छा और चाहिए से तुम्हारे असंतोष का पता चलता है। जब तक तुम इन तीनों को नहीं छोड़ोगे, सुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता। समस्या का मूल आरव ने ध्यान से सुना, लेकिन वह अभी भी असमंजस में था। उसने पूछा, भगवान, क्या यह इतना आसान है? अगर अहंकार, इच्छा और असंतोष छोड़ना ही समाधान है, तो हर कोई सुखी क्यों नहीं है? बुद्ध ने उसे पास के तालाब पर ले जाकर कहा, इस तालाब को देखो। जब पानी स्थिर होता है तो तुम उसमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकते हो, लेकिन जब पानी में लहरें होती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर इसे शांत करोगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में इच्छाओं और चिंताओं की लहरें हैं, तुम सच को नहीं देख पाओगे। बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने आरव को ध्यान और स्वविचार का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने उसे समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। तुम्हारे दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की बेचैनी है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। आरव ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया। मन की शक्ति। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आरव ने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया है। उसने पाया कि सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर था। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे और इच्छाओं और असंतोष से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। सुख का रहस्य यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप क्या महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई खास विषय पर कहानी चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बुद्धा टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई सीख। धन्यवाद।